आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की स्थिति। दोस्तों, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में प्रश्न तीन तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की ग्लोबल स्थिति क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले ग्लोब है वो संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधि। ग्लोब पृथ्वी के छोटे मॉडल या प्रतिरूप को कहा जाता है। तो पृथ्वी या ग्लोब के किस भाग में अपने राजस्थान की स्थिति है वो कहलाएगी ग्लोबल स्थिति। उसके बाद एशिया के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, भारत के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति। सबसे पहले अपन बात करें ग्लोबल स्थिति की। जैसा भी आपको बताया, ग्लोब पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप या मॉडल को कहा जाता है। और ग्लोब पर भी पृथ्वी के समान दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अंकन होता है, एक अक्षांश और एक देशांतर। ये मानो पृथ्वी या ग्लोब का केंद्र है। ये दिशा अपनी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती, उसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। जीरो डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है और ये 0 डिग्री अक्षांश है वो पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में विभाजित करता है। और समान गोलार्धों में विभाजित करने के कारण इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार दूसरी काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। और इनमें वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए पृथ्वी के केंद्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रदर्शित की जाती है, उसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। तो ग्लोबल स्थिति में एक तो भूमध्य रेखा की सापेक्ष स्थिति और एक 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष स्थिति का उल्लेख होता है। जैसा अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ग्लोब के इस भाग में स्थित है। मान लीजिए अपने राजस्थान का भूभाग है। राजस्थान भूमध्य रेखा से तो उत्तर में अवस्थित है और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में अवस्थित है, अर्थात राजस्थान की ग्लोबल स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की एशिया के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति। दोस्तों, निरपेक्ष स्थिति किसी भी भूभाग के किसी स्थान की निरपेक्ष स्थिति है वो उस भूभाग के मध्य बिंदु से ज्ञात की जाती हैं। और एशिया की यदि मध्य बिंदु से अपन बात करें तो राजस्थान दक्षिण दिशा में स्थित है। ये चार अपनी मूल दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। राजस्थान है वो दक्षिण दिशा में अवस्थित है। तो दूसरे प्रश्न का जवाब होगा, एशिया के मानचित्र में राजस्थान दक्षिण दिशा में स्थित है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति। भारत में किसी स्थान की निरपेक्ष स्थिति नागपुर महाराष्ट्र से ज्ञात की जाती है। और नागपुर महाराष्ट्र के सापेक्ष यदि अपन देखें तो राजस्थान उत्तर और पश्चिम के बीच कोणीय दिशा
उत्तर पश्चिम में स्थित है, अर्थात राजस्थान की भारत के मानचित्र में निरपेक्ष स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में। एक बार पुनः देखें, राजस्थान की स्थिति 3 संदर्भ में पूछी जा सकती है। एक तो राजस्थान की ग्लोबी स्थिति। ग्लोबी स्थिति की बात करें तो राजस्थान भूमध्य रेखा से उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित है, अर्थात राजस्थान ग्लोब के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखें, किसी भी स्थान की ग्लोबी स्थिति उस स्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को प्रदर्शित करती है। जैसे पहली दिशा उत्तर है, वो इस बात की ओर इशारा करती है कि अपने राजस्थान का भूभाग है वो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है, और दूसरी दिशा पूर्व है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि राजस्थान का संपूर्ण भूभाग 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित है, अर्थात राजस्थान पूर्णतः उत्तरी अक्षांशों में व पूर्वी देशांतरों में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन था एशिया के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति। तो एशिया के मानचित्र में अपने राजस्थान की बात करें तो दक्षिण दिशा में है। इसको याद रखने का दूसरा तरीका है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दक्षेस, जिसे सार्क भी कहा जाता है। दक्षेस का पूरा नाम होता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। उन्हीं में से अपना भारत भी एक दक्षेस का सदस्य देश है, और दक्षेस का मतलब दक्षिणी एशिया के देशों से है, अर्थात राजस्थान भारत में अवस्थित है और भारत दक्षेस का सदस्य। इस आधार पर भी अपन ध्यान में रख सकते हैं कि राजस्थान एशिया के मानचित्र में दक्षिण दिशा में स्थित है। इसी प्रकार भारत के मानचित्र में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति, तो भारत के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है, वो ये रखनी है कि भारत में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति है वो नागपुर महाराष्ट्र से ज्ञात की जाती है, अर्थात ब्रिटिश काल से ही मध्य बिंदु नागपुर महाराष्ट्र को माना गया है। इसके बाद अपन अगली बात करेंगे राजस्थान के विस्तार की। दोस्तों, राजस्थान का विस्तार भी 3 संदर्भ में पूछा जाता है। एक तो सामान्य विस्तार। सामान्य विस्तार से तात्पर्य यहाँ पर कि उत्तर में कहाँ से लेकर दक्षिण में कहाँ तक, पूर्व में कहाँ से लेकर पश्चिम में कहाँ तक। दूसरा पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार, यानी किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश के मध्य स्थित है। और तीसरा पूछा जाता है देशांतरीय विस्तार, यानी कौन से देशांतर से लेकर कौन से देशांतर तक है। सबसे पहले अपन सामान्य विस्तार की बात करेंगे। ये अपनी 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की इन 4 दिशाओं में अंतिम बिंदुओं की। सबसे उत्तरतम बिंदु यानी उत्तरी बिंदु है वो है कोणा गांव, जो कि गंगानगर जिले में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंडा, जो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का भाग है। इसी प्रकार राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलान या सिलाना गांव है, जो कि राजाखेड़ा तहसील धौलपुर का भाग है। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है कटरा गांव, जो कि सम तहसील जैसलमेर का भाग है। इन 4 बिंदुओं को अपन याद रखें तो सबसे पहले अपन जिले से शुरुआत करें। हमें पता होना चाहिए कि अपना सबसे उत्तरी जिला कौन सा, दक्षिणी कौन सा, पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा। सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर और सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। फिर बात करें तहसील की, तो गंगानगर जिले का ये जो कोणा गांव है ये गंगानगर तहसील का ही भाग है, अर्थात अपनी सबसे उत्तरी तहसील भी गंगानगर है और सबसे दक्षिणी तहसील है बांसवाड़ा की कुशलगढ़। तो सबसे पूर्वी तहसील है धौलपुर की राजाखेड़ा और सबसे पश्चिमी तहसील है जैसलमेर की सम तहसील। फिर बात करें गांव की यानी बिंदु की, राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कोणा, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा, पूर्वी बिंदु सिलान और सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा। अब बात करें इन स्थानों के बीच के विस्तार की। राजस्थान का उत्तर में विस्तार कोणा से लेकर दक्षिण में बोरकुंडा तक है और इस विस्तार को कहा जाता है राजस्थान की लंबाई, क्योंकि दोस्तों किसी भी भूभाग का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमेशा चाहे वो कम हो लंबाई कहलाएगा और वो है 826 किलोमीटर।
तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार अपन बात करें पूर्व से पश्चिम अर्थात सीलान से लेकर कटरा के मध्य विस्तार, वो कहलाएगा राजस्थान की चौड़ाई। और दोस्तों चौड़ाई 869 किलोमीटर। कहने का मतलब राजस्थान के शूरवीरों की विशेषता अपने राजस्थान के विस्तार में भी दिखाई देती है। लंबाई की तुलना में जैसे राजस्थान के वीरों की इतिहास में अपन गाथा पढ़ते हैं कि चौड़े छाती के लिए जाने जाते हैं, तो अपने राजस्थान का भी सीना चौड़ा, यानी लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। यहाँ बात करेंगे अपन दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में अंतर की। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई में अंतर की बात करें, चौड़ाई जहाँ 869 किलोमीटर है तो लंबाई 826 किलोमीटर है, अर्थात दोनों में अंतराल 43 किलोमीटर का है। और ये 43 किलोमीटर चौड़ाई अधिक है। क्योंकि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है, चौड़ाई की तुलना में लंबाई 43 किलोमीटर कम है। अगर राजस्थान की लंबाई चौड़ाई बराबर होती तो दोस्तों राजस्थान का आकार समचतुर्भुज के समान होता, लेकिन राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है, इसलिए राजस्थान का आकार माना जाता है पतंगाकार। तो राजस्थान का आकार कैसा माना गया है? पतंगाकार। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि वह विद्वान कौन था जिसने सबसे पहले राजस्थान को पतंगाकार आकृति या स्वरूप के रूप में संगीत किया है। तो उसकी बात करें, सबसे पहले पतंगाकार बताने वाला विद्वान था प्रोफेसर टी.एच. हैंडले। राजस्थान को सर्वप्रथम पतंगाकार आकृति बताने वाले विद्वान की बात की जाए तो वो कौन है? प्रोफेसर टी.एच. हैंडले हैं। अब इसके बाद देखो दोस्तों, ये तो 4 मुख्य दिशाओं में विस्तार हुआ। इसके साथ ही साथ अपन राजस्थान का विकर्णीय विस्तार भी देखेंगे, अर्थात कोणीय दिशाओं में विस्तार भी देखेंगे। जैसे ये दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य है, इस दिशा को अपन कह सकते हैं उत्तर पूर्व। इसके विपरीत दूसरी जो कोणीय दिशा है वो दक्षिण व पश्चिम के मध्य है, इससे अपन कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। तो एक तो ये हो गया राजस्थान का विकर्ण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दूसरा विकर्ण बनेगा दोस्तों ये उत्तर व पश्चिम के मध्य, ये दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम। और इसके विपरीत जो कोणीय दिशा होगी वो होगी दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों साथ ही साथ विकर्णीय विस्तार की बात करें, जो राजस्थान का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण है उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। और राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण है उसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। इस प्रकार आपके सामने 8 क्षैतिज दिशाओं में राजस्थान का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विस्तार 784 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तार 850 किलोमीटर। दोस्तों जिस प्रकार राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर नहीं है। दोनों विकर्णों की लंबाई में अंतराल देखें तो एक विकर्ण जहां 850 किलोमीटर है तो दूसरा विकर्ण 784 किलोमीटर है। इन दोनों में अंतराल है दोस्तों 66 किलोमीटर का। अगर राजस्थान की चतुर्भुजाकार आकृति में विकर्णों की लंबाई बराबर होती तो जैसा कि दोस्तों अपन गणित में पढ़ते हैं कि चतुर्भुजाकार आकृति में यदि विकर्ण बराबर होते हैं तो आंतरिक कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। लेकिन यदि विकर्ण समान नहीं होते तो बनने वाले कोण भी समान नहीं होते। यही कारण है कि विकर्णों की लंबाई समान नहीं होने के कारण राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना जाता है। तो राजस्थान की आकृति के संबंध में 2 चीजें याद रखनी, या तो राजस्थान की आकृति कैसे मानते हैं पतंगाकार, या राजस्थान की आकृति मानते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। पतंगाकार आकृति क्यों मानते हैं? क्योंकि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है। और विषम कोणीय चतुर्भुज की समान आकृति क्यों मानते हैं? क्योंकि दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं है। दोस्तों महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया गया है वेगनर के द्वारा, जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें या वेगनर के सिद्धांत की बात करें तो वेगनर के सिद्धांत के अनुसार भी यदि प्रश्न पूछ लें कि वेगनर के सिद्धांत के अनुसार राजस्थान का आकार कैसा है तो दोस्तों जवाब होगा विषम कोणीय चतुर्भुज के समान।